नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। आज इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के अवसर और किस तरह से हम इस अवसर को फायदा उठाएं और अपने आप के भविष्य को स्थापित कर सकें। तो जिस तरह से आपके सूत्रों के माध्यम से ये जानकारियां मिल रही हैं कि आपके इस 2024 के लास्ट तक और मार्च 2025 के दौरान मध्य प्रदेश में कई तरह की सरकारी नौकरियां आपकी का नोटिफिकेशन आने वाला है। जो आपका व्यापम है उसके द्वारा भी जो कैलेंडर जारी किया गया है उसमें इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। तो आइए बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी सरकारी अवसर नौकरी के हमको मिलने वाले हैं। तो यदि हम 10th पास स्टूडेंट की बात करें तो उनके लिए आपके जैसे एमपी पुलिस है, काफ़ी संख्या में आपके एमपी पुलिस के पद आ सकते हैं आपके। इसी तरह से इसी कैटेगरी के आपके एग्जाम है आपके, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड है आपका, आबकारी निरीक्षक है, जेल प्रहरी है। तो इन सब की वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। इस तरह का कैलेंडर में भी देखा जा रहा है। तो जो बच्चे 10वीं पास हैं और मेहनती हैं, उनका कद काठी जो है ठीक है, तो वो इस तरह के वर्ग जैसे हमने बताया पदों के नाम, एमपी पुलिस है आपका, आबकारी आरक्षक है, जेल प्रहरी है, फॉरेस्ट गार्ड है। तो इस तरह के नौकरियां जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब हम और बात करें तो जिस तरह से एमपीपीएससी में इस बार जो पद आए थे, जिसका एग्जाम आपकी प्री का हुआ है अभी, तो उसमें काफ़ी पद कम थे, 110 पद थे, लेकिन पद काफ़ी संख्या में खाली थे। तो ये भी पूरी तरह से संभावित है कि जो अगली एमपीपीएससी ऐसी उम्मीद है कि दिसंबर 2024 तक के अंत तक आ जाएगी। तो इसमें भी पदों की संख्या अच्छी खासी होगी। तो जो पीएससी को लेकर के बच्चे गंभीर हैं तो वो अपनी तैयारी जारी रखें। पीएससी का भी एक अच्छा अवसर मिलेगा उच्च रैंक के पद प्राप्त करने का। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जिन्होंने बीएड वगैरह कर रखा है, डीएड कर रखा है और लंबे अरसे से वो आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा अवसर है। चाहे आपका वर्ग 1 हो, 2 हो या 3 हो, तीनों के लिए अच्छी खासी संख्या में, इस तरह से अनुमान है कि 1 लाख के ऊपर जो है पद इसमें खाली है। तो ये सभी पद भरे जाएंगे। तो जो भी मेहनत कर ले जाएगा उसको सफलता मिल जाएगी। अब हम और कुछ पदों की बात कर रहे हैं, जैसे खासतौर से महिलाओं के लिए उनका सबसे लोकप्रिय पद होता है आपका आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, या जिसको महिला पर्यवेक्षक के नाम से भी हम बोल देते हैं। अच्छा पद है, स्वास्थ्य विभाग में आपका पद है, ये प्रकार से कह सकते हैं। तो इस पद के बारे में भी काफ़ी जानकारियां मिल रही हैं, क्योंकि काफ़ी समय से कोरोना के पहले आपका ये महिला पर्यवेक्षक का वैकेंसी आया हुआ था और अब पुनः इसकी आने की संभावना है। और जिस तरह से प्रशासनिक सेवाओं का सरकारी कार्यों का विस्तार हो रहा है, तो ये उम्मीद कर सकते हैं हम कि अच्छे खासे पद आएंगे। और महिलाओं के लिए एक अच्छा अवसर है, क्योंकि इस एग्ज़ाम को केवल महिलाएं ही देती हैं और इसका वो फायदा उठा सकती हैं। यदि हम और वैकेंसी की बात करें तो जैसे कि आपका ग्रेड 3, जी हाँ, काफ़ी लंबे समय से कई विभागों में जो क्लर्क के लेवल के पद काफ़ी संख्या में खाली हुए हैं, और इन सभी पदों को संयुक्त करके और एक आपकी वैकेंसी आएगी ग्रेड 3 के नाम से, जिसमें सभी लोग जिन्होंने स्नातक कर रखा है, और कुछ पदों के लिए आपका जो है वो 12th भी हो सकता है। तो ये भी जल्दी आने वाली है और इनका सिलेबस लगभग आउट है। जो भी हमने पद बताए हैं, यदि आप को सिलेबस की जानकारी नहीं है तो आप हमसे जो है वो हमारे मोबाइल नंबर पे, जी हाँ, हमारा मोबाइल नंबर आप नोट कर लें, 930 281 22 39। तो इस नंबर पे आप हमसे संपर्क करके, व्हाट्सएप करके आप निःशुल्क जो है किसी भी एग्जाम का, जैसे आपका एमपी पुलिस है, आबकारी आरक्षक है,
जेल प्रहरी है आपका, फॉरेस्ट गार्ड है आपका, महिला पर्यवेक्षक है, पटवारी है आपका। जी हाँ, पटवारी तो भूल ही गया था। अभी पटवारी की संख्या इतनी कम है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पटवारियों की से नियुक्ति करके, नियुक्ति नहीं कहेंगे हम, उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रख करके और उनसे जो है वो काम लिया जा रहा है। तो शीघ्र ही सरकार जो है वो पटवारियों की भी बड़े पैमाने पर भर्ती निकालने वाली है। तो हर वर्ग के लिए एक खुशी का अवसर है और जैसा कि अनुमान लग रहा है कि लगभग 2 लाख से ऊपर मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे और यदि हम थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो निसंदेह रूप से हम ये पद जो है प्राप्त कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे ला के क्षेत्र में। तो आपके ला के क्षेत्र में मुख्य 3 तरह की वैकेंसियां हैं आपकी। आपका एक तो आपका सिविल जज है, जी हाँ सिविल जज, और एक आपकी जो सरकारी अधिवक्ता के रूप में काम करता है, एक प्रकार से आपके सीजीएम कोर्ट तक एडीपीओ। तो एडीपीओ है आपका, और विधिक सहायता अधिकारी भी, सहायक विधिक सहायता अधिकारी, इसके भी काफी संख्या में पद आपके आने वाले हैं और आएंगे और इनका लगभग सिलेबस आउट हो चुका है। तो अगर हमको सिलेबस मालूम है तो हम इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। मास्टर माइंड कोचिंग रीवा, खासतौर से आपके कई वर्षों से, अगर हम कहें कि 21 वर्षों से इस क्षेत्र में जो है अग्रणी संस्थान बन करके रीवा में संचालित है आपका। और जो आपकी वैकेंसियां हैं जैसे कि आपका एमपी पुलिस है, आपका अन्य जो पटवारी है, आपकी महिलाओं के लिए जो वैकेंसी की आने की जल्दी संभावना है वो है आपकी महिला पर्यवेक्षक। तो इन सभी को लेकर के एक जो है वो स्पेशल बैच स्टार्ट करने जा रही है और आज आपकी जो है वो 18 जुलाई है और 2 से 3 दिन में हमने कुछ बैच स्टार्ट भी किए हैं, कुछ हम बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यदि ऑफलाइन मोड में आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे जो है वो क्लास में आकर के आप रजिस्ट्रेशन करवा करके डेमो क्लास ले सकते हैं। और एक बड़ी खुशखबरी की बात है, बहुत सारे लाभ वाले बच्चे, यहाँ पे कोई ला की कोचिंग नहीं है स्पेशल रूप से, मास्टरमाइंड काफ़ी समय संचालित है। तो कई बच्चों को जानकारी न होने के कारण से उनको इंदौर भोपाल जैसे शहरों में जाना पड़ता है या इलाहाबाद जाना पड़ता है, तब उनकी इस तरह की आवश्यकता नहीं है। आपके रीवा में ही हम सिविल जज, मध्य प्रदेश सिविल जज और एडीपीओ और जो आपका विधिक सहायता अधिकारी, सहायक विधिक सहायता अधिकारी, उसको लेकर के हम शीघ्र ही जो है वो मॉर्निंग में नए बैच हम शुरू करने वाले हैं। तो आप हमारा डेमो रजिस्ट्रेशन करवा करके देख सकते हैं। तो इस तरह से जैसे कि कोरोना काल के बाद काफ़ी समय से सरकारी भर्तियां कार से बंद सी थी, खासतौर से मध्य प्रदेश में कोई वैकेंसी नहीं आ रही थी। जो भी वैकेंसी आ रही थी काफ़ी कम संख्या में आ रही थी, या वैकेंसी आ जाती थी, एग्जाम हो जाता था लेकिन रिजल्ट नहीं आता था। तो इस तरह की चीज़ें अब जो है वो नहीं होंगी और अब सरकार पूरी तरह से दबाव में, हम कह सकते हैं कि दबाव में है और उनको जो है वो सरकारी भर्तियां जो है वो निकालनी पड़ रही हैं, उस तरह के रोजगार के अवसर जो है वो उपलब्ध करवाने पड़ रहे हैं। तो कैसा लगा वीडियो? ये वीडियो खास तौर से जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है आपके, कुछ लोग समझते हैं कि ये नीट नर्सिंग का चैनल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें नीट नर्सिंग के अलावा भी जो आपके वनडे एग्जाम है, चाहे वो सेंट्रल लेवल के हों या आपके स्टेट लेवल के हों, उन सब की जानकारी इस चैनल में हम देते रहते हैं और कोई भी अपडेट आता है तो उसकी जानकारी हम आपको जरूर बताते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप इन अवसरों का, जो व्यापक पैमाने पे भर्तियां आ रही हैं, सरकारी भर्तियां आ रही हैं, सेंट्रल की भी आ रही हैं और मध्य प्रदेश की आने वाली हैं, तो उनका आप जो है वो फायदा उठाएं। तो आज के वीडियो में इतना ही। बहुत लोग पहचान रहे होंगे लेकिन बहुत सारे इस चैनल में नए होंगे, तो उनसे हमारी यही अपेक्षा है कि आप हमसे जुड़िए ताकि इस तरह का जो भी हमारे पास अपडेट है हम आपको जो है वो देते रहें, आप तक वो आसानी से पहुंच जाए। तो इस YouTube चैनल में उन नए लोगों का, खासतौर से बहुत से लोग तो देखते रहते हैं, लेकिन उन नए लोगों को जो पहली बार देख रहे हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। इस चैनल से वो जुड़ें और इस तरह के अवसर प्राप्त करें, जो भी जानकारियां हैं उसको प्राप्त करें। जनरली ये होता है कि हम बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे जो गांव स्तर पर रहते हैं, उनके पास बहुत सारे माध्यम नहीं होते हैं, तो इस तरह से कई वैकेंसियों की उनको जानकारी नहीं हो पाती है
या जब जो जानकारी होती है उनको, तब तक जो है उसकी लास्ट डेट निकल जाती है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें, ताकि इस तरह की कोई भी जानकारी से आप जो है वो अछूते ना रह जाएं। तो आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो ये बताइएगा। जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हमने पढ़ाए हैं, जो आज कई स्थानों में होंगे, हो सकता है कि उन तक ये वीडियो पहुंच रहा हो, तो उन सभी को मैं याद कर रहा हूं। और आप भी हमको मैसेज के माध्यम से हमको जो है वो जानकारी दें, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, जो वैकेंसियां आने वाली हैं, जैसे ही उनका नोटिफिकेशन आता है, इस चैनल में मैं पूरी जानकारी, केवल पदों की जानकारी नहीं, फार्म भरने की जानकारी नहीं, बल्कि उसका सिलेबस क्या होगा, उसकी तैयारी आप जो है वो रणनीति क्या होगी, ये पूरा मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो हमारी ऑफलाइन में जो भी ऑफलाइन चल रही हैं, आप उसमें जो है वो आ सकते हैं, डेमो देख सकते हैं। और शीघ्र ही हमारे नए बैच स्टार्ट भी हुए हैं, कुछ बैच, और कुछ बैच हमारे स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर नई जानकारी के साथ, नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। मैं RK सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।